दोस्तों, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंटर एग्ज़ाम का फॉर्म भरने में परेशानी हो रही है। आप यदि इस पर कोई वीडियो बना दें तो अच्छी बात होगी। तो मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आया हूँ, इंटर का फॉर्म खुद ऐसे भरें और मैं लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा, लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धार्थ 63, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र विश्वसनीय और सटीक चैनल। तो चलिए सीधे मैं आपको इंटर के फॉर्म की ओर ले जाता हूं, जहां मैं भर के दिखाऊंगा अपने ही किसी स्टूडेंट्स का कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। या आप स्कूल और कॉलेज गए होंगे और वहां से फॉर्म लाए होंगे। यदि नहीं लाए होंगे तो आप खुद भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर चले जाइएगा, देखिए यहाँ वेबसाइट लिखा हुआ है seniorSecondary.biharboardonline.com और यहाँ पर सबसे ऊपर में देखिएगा, यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म एंड नोटिफिकेशन। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के साथ देखिए बहुत सारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। आपको कौन सा फॉर्म चाहिए, यहाँ साइंस लिखा हुआ है, डाउनलोड लिखा हुआ है, कॉमर्स लिखा हुआ है, एक्स स्टूडेंट के लिए जो बच्चे फेल हो गए थे उनके लिए, एक्स आर्ट्स के लिए, एक्स कॉमर्स के लिए, वोकेशनल के लिए। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी एक उदाहरण ले सकते हैं। तो मैं इंटर साइंस का फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्कूल कॉलेज जाकर के फॉर्म भी ले सकते हैं। तो चलिए सीधे मैं चले आता हूँ फॉर्म पर। देखिए ये फॉर्म है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिखा हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2021। और ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है कि परीक्षा आवेदन केवल अंग्रेजी के बड़े अक्षरों ब्लॉक लेटर में भरें और प्रत्येक शब्द के बीच एक बॉक्स खाली रखें और परीक्षा आवेदन के सभी विवरण, ध्यान दीजिएगा, केवल सूचीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन स्लिप के अनुसार भरें। आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गया होगा, यदि नहीं मिला है तो आप स्कूल कॉलेज जाकर के रजिस्ट्रेशन स्लिप ले लें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी कुछ समझ पाइएगा और गलती से बच पाइएगा। तो चलिए सबसे पहला क्या भरना है आपको, कोड ऑफ द कॉलेज, यानी इस कॉलेज का कोड भरना है या स्कूल का कोड भरना है। तो चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, मात्र इसको एक उदाहरण समझा जाए। ये 5 अंकों का कोड होता है। तो चलिए मैं कोड डाल देता हूं। पूरे वीडियो में बने रहिएगा तभी कुछ समझ पाइएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा कुछ भी। यहाँ कोड यहाँ मैं डाल दिया। फिर रजिस्ट्रेशन स्लिप पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप पर देखिएगा सबसे पहले कैपिटल में आर लिखा होता है। तो चलिए यहाँ पर आर यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपका 10 अंकों का डिजिट होगा, इसको आप पहले कॉलेज का जो कोड होता है पहले वो शुरू में वो होता है। फॉर्म भरने में समय तो लगेगा लेकिन आप पूरी प्रक्रिया जान पाएंगे और देख पाएंगे, इसलिए वीडियो में बने रहें। और जिनको ज़रूरत है उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ भी मैं यहाँ डाल देता हूँ, बल्कि मैं तो ओरिजिनल ही डाल रहा हूँ, ये संयोग है, किसी का हो सकता है। और यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए उन्होंने 2019 में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो यहाँ पर 19 आएगा यहाँ पर। और जो एक्स स्टूडेंट वगैरह होंगे तो उनका तो रजिस्ट्रेशन पहले का होगा तो डाल देंगे। अब देखिए नेम ऑफ द कॉलेज, आपका जो भी कॉलेज का नाम है यहाँ पर कैपिटल लेटर में डालना है और साथ ही क्या करना है, 2 नाम के बीच में गैप भी डालना है। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉलेज का एक स्कूल का नाम है श्री लिखा हुआ है, तो श्री यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद है यहाँ पर बलदेव के बीच में क्या हुआ कि एक लाइन मैंने छोड़ दिया। इस तरह और भी कुछ हो सकता है, आपके कॉलेज का नाम और बहुत लंबा लंबा भी हो सकता है। तो 2 नाम के बीच में देखिए मैंने एक खाली बॉक्स छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ फ़ोटो अपना चिपका देना है। फ़ोटो के नीचे में जो आपको सिग्नेचर करनी है, ध्यान दीजिएगा। और क्या ध्यान दीजिएगा, 4.5 गुने 3.5 आप स्टूडियो वाले को बोलिएगा इस तरह का फ़ोटो चाहिए, प्लेन वाइट और लाइट, यानी पिछला बैकग्राउंड जो है वो आप बिल्कुल क्या होना चाहिए, प्लेन वाइट होना चाहिए या लाइट कलर का होना चाहिए। कोई डार्क कलर जैसे काला हो गया या लाल हो गया, इस तरह का कलर नहीं चाहिए। ग्रीन बैकग्राउंड, प्लेन वाइट या लाइट ग्रीन बैकग्राउंड का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये फोटो आप देख लीजिए ध्यान से, इस तरह का होना चाहिए। और नीचे में अब क्या है, सिग्नेचर कीजिएगा। फिर स्टूडेंट का नेम यहाँ डालना है आपको। अब मान लिया किसी का नाम है रोहित कुमार, रोहित लिख दिया और एक स्पेस मैं छोड़ूंगा यहाँ, ध्यान दीजिएगा। चूँकि मैं ये ऑनलाइन लिख रहा हूँ तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं ऐसे इधर उधर से लेटर हो जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस तरह मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और भी कुछ आपका नाम हो सकता है, तो 2 नाम के बीच में मान लिया रोहित कुमार मिश्रा होगा, शर्मा होगा, गुप्ता होगा, कुछ भी होगा, तो फिर एक गैप छोड़ दीजिएगा। फिर इसी तरह फादर नेम लिखिएगा आप। तो चलिए कुछ भी फादर नेम लिख देता हूँ मैं। अब क्या है, यहाँ दीजिए, यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा, अपना सिग्नेचर कुछ भी होगा।
अब सिग्नेचर करके तो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ टिक लगाना है कि आप मेल है या फीमेल है किसी में। तो मान लिया कि ये मेल है, मान लिया, तो यहाँ क्या कीजिएगा कि मेल में यहाँ पर टिक लगा लिया गया। फीमेल यदि को होंगे तो फीमेल टिक लगाएंगे, या ट्रांसजेंडर जो भी होंगे। मैरिड है या नहीं है, शादी हो गई या नहीं है, नो या यस, तो नो पर, या जो भी आपका एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, यदि हो गई है तो यस पर लगा ले, नहीं तो नो पर लगाएं। और कास्ट कैटेगरी ध्यान दीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बच्चे बहुत इसी में गलती करते हैं। चूंकि मैं फॉर्म भरता हूँ स्कूल का तो मुझे पता होता है। तो यदि आप जनरल हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, पहले क्या होता था BC1 और BC2 होता था, लेकिन अब क्या है कि केवल BC कर दिया गया और EBC कर दिया गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो BC1 होता था उसको EBC कर दिया गया, और जो BC2 होता था उसको केवल BC कर दिया गया। तो कुछ भी उदाहरण लें, तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, EBC में टिक कर दिया। आप जो भी कैटेगरी के हैं उसमें टिक लगाएं, ठीक है। फिर डिफरेंशियली एबल्ड, यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो लगाएं या नहीं लगाएं। यदि मान लिया नहीं है तो फिर नो लगाएं, यदि है तो यस लगाना है। और स्पेसिफाई यस, यदि हैं तो किस तरह का विकलांगता है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। 10 नंबर में चलें तो विजुअली इम्पायर्ड लिखा हुआ है, यानी आप दृष्टि बाधित है कि नहीं, तो मतलब कि दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए आपको मालूम है कि दूसरे राइटर को वहाँ उपलब्ध कराया जाता है जो अंधे बच्चे होते हैं उनके लिए। तो यदि नहीं है तो यस लगाए, नहीं तो नो लगाए, तो मैं यहाँ नो लगा देता हूँ। फिर मोबाइल नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी। बहुत से बच्चे मोबाइल नंबर या तो गलत देते हैं या अपने किसी दोस्त का दे देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड समय समय पर उनको सूचना भेजते रहता है। तो मोबाइल नंबर दे दें, यहाँ पर कुछ भी आपका मोबाइल नंबर देना है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आधार नंबर, ये आधार नंबर भी आपके यहाँ लिखा हुआ है नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अच्छा मेरा ये एडवाइस है कि आपको आधार नंबर देना चाहिए। तो आप यहाँ पर आधार नंबर भी अपना दे दें तो अच्छा रहेगा। इसमें कोई गैप नहीं होगा, 2 अक्षरों के बीच में कोई ऐसा गैप नहीं है जितना आधार का लेटर होता है। शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें। कहीं कुछ कमेंट्स हैं तो आप जरूर लिखें। कुछ भी दे दिया मैंने। और ईमेल आईडी कंपलसरी, ध्यान दीजिए, इफ़ रिक्वायर्ड इट मे बी चेंज लेटर ऑन, यदि आप आवश्यकता पड़े तो बाद में दिया जा सकता है, लेकिन अभी कंपलसरी किया हुआ है कि आपको देना ही देना है। क्योंकि अब ईमेल के माध्यम से आपको जो भी सूचना भेजी जाएगी, कोई हो सकता है भविष्य में कोई डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा, तो आपको ईमेल आईडी देना चाहिए। और इसमें ध्यान दीजिए, कन्फ्यूजन क्या है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ईमेल आईडी प्रायः क्या होता है कि वो स्मॉल लेटर में ही होता है और उसमें कोई गैप नहीं होता है। तो इसमें गैप नहीं देना है, आपको कैपिटल लेटर में ही यहाँ लिख देनी है। कैपिटल इसलिए लिखनी है कि जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जहाँ फॉर्म फिलअप कराया जाता है, स्मॉल लेटर में क्या होता है कि कहीं कुछ ए या बी या कुछ ऐसा लेटर होता है जो समझ में नहीं आता है, तो आपको लिखना है कैपिटल में ही, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, इसमें कोई गैप नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। ईमेल आईडी में कोई गैप नहीं होता है। 2 नाम के बीच में कहा गया था गैप देने के लिए, जहाँ पर गैप की बात नहीं होती है वहाँ आपको गैप नहीं देनी है, ध्यान दीजिएगा। अब चले नीचे की ओर चले। स्टूडेंट कैटेगरी है, रेगुलर है या क्वालिफाइंग है, यानी आप नियमित छात्र हैं या आप जो है आपका वो पहले से कोई फेल हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, बेटरमेंट के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, रेगुलर है तो रेगुलर में टिक कीजिएगा। तो मैं यहाँ टिक लगा देता हूँ रेगुलर में। फिर ध्यान दीजिए, मैट्रिक क्लास या 10th पासिंग बोर्ड्स नेम, मैट्रिक आपने किस बोर्ड से पास की, बिहार बोर्ड से पास की या CBSE बोर्ड से पास की या ICSE या और भी बहुत सारे बोर्ड हैं उससे पास की, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, यहाँ पर आपको लिख देनी होगी। चूँकि मैं बताने लगूँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं फिर आगे बढ़ता हुआ आगे स्टेप की ओर बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 16 नंबर में, डिटेल्स ऑफ मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड और रोल नंबर, यानी आपको मैट्रिक का रोल कोड और रोल नंबर देना है। तो आप मैट्रिक का रोल नंबर और रोल कोड अवश्य दे दें। मैं कुछ यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप नहीं कीजिए। और फिर यहाँ रोल नंबर मैं कुछ भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ये मात्र एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप अपना जो रोल नंबर और रोल कोड होगा वही आप डालेंगे, ठीक है। कुछ भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके वो समझाने के लिए है मैं लिख रहा हूँ। और पासिंग ईयर, किस वर्ष आपने मैट्रिक की परीक्षा पास की, इंटर तो का फॉर्म ही भर रहे हैं आप। तो चलिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ,
मैंने यहाँ कुछ डाल दिया, आपका जो भी है वो डालिए। अब देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग कोटि के परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाए। ये फॉर्म जो है मैंने शुरू में बताया, यहाँ टिक लगा था रेगुलर, लेकिन जो क्वालिफाइंग बच्चे होंगे यहाँ पर टिक लगाएंगे, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो परीक्षा वो क्वालिफाइंग के लिए दे रहे हैं वो क्या करना है यहाँ पर, तो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण भरा जाएगा। वो चाहते हैं कि नहीं, हमको अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, अच्छे और अधिक अच्छे नंबर लाने के लिए ये हम फिर से फॉर्म भरेंगे। तो वो जो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, इंटर में कम नंबर लाए थे, अब चाहते हैं कि ज़्यादा नंबर लाएं, उसके लिए यहाँ पर ये है। तो रोल कोड डाल दीजिएगा, कुछ भी आपका जो भी रोल कोड हो। मैं तो यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो इस तरह से कुछ भी रोल कोड आपका जो सही होगा, जो क्वालिफाइंग है उसके लिए है ये, जो रेगुलर है उनके लिए छोड़ देंगे ये कॉलम, और फिर रोल नंबर डालेंगे, पासिंग ईयर किस साल में किए थे वो डालेंगे। तो ये पेज फर्स्ट था, पेज फर्स्ट में 17 तक कॉलम है साइंस में। अब चलिए सेकेंड पेज की ओर देखिए 18 से क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट डिटेल, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 200 मार्क्स, जो कंपलसरी है आपको भरना ही भरना है। और सिलेक्ट टिक 1 सब्जेक्ट फ्रॉम इच ग्रुप, इच सब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। प्रत्येक विषय 100 नंबर के हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो फॉर्म था उसमें न्यू सिलेबस लिखा हुआ था। ये पहले क्या था कि 50 नंबर के हिंदी, 50 नंबर के इंग्लिश या और अन्य भाषा भी ली जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। अब दोनों जो किया गया, जो कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, वो दोनों 100 नंबर कर दिया गया। तो मान लिया कि मैं इंग्लिश में यहाँ पर क्या है कि हम लेना चाहते हैं, या आपकी जो भी चॉइस हो, इंग्लिश और हिंदी में से कोई आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं इंग्लिश डाल दिया। आपकी इच्छा है हिंदी तो हिंदी डाल सकते हैं, हिंदी में टिक लगा सकते हैं। अब ये इस कंपलसरी ग्रुप 2 जो है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट लेनी हो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी लेनी हो, तो मान लिया हमको इंग्लिश ही लेना है तो इस पर टिक करेंगे 105 नंबर पर। हिंदी डालनी है तो 106 नंबर पर टिक करेंगे, तो मान लिया हिंदी डाल दिए 106 नंबर पर। ये एक उदाहरण है, आपका जो है सब्जेक्ट वही आप डालेंगे। ये तो हो गया कंपलसरी। अब चलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, एक 100 नंबर का। ये 3 सब्जेक्ट आपको लेना है। तो मान लिया कि हम साइंस के स्टूडेंट का फॉर्म भर रहे हैं, तो फिजिक्स ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए। अब बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों में से आप एक चुनाव करते हैं, कुछ भी आप, यदि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स ले लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आपके पूरे हो गए। यदि आप नया सब्जेक्ट आ गया है एग्रीकल्चर, वो लेना चाहते हैं तो इसमें आप टिक लगाएंगे आप। अब आगे बढ़ें, ये हो गया आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट, टोटल 300 मार्क्स का। अब चलिए एडिशनल। एडिशनल का मतलब होता है, यहाँ लिखा हुआ है 100 मार्क्स का है ये। और द स्टूडेंट्स हु डिजायर्स टू कीप एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट सेलेक्ट एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग सब्जेक्ट ग्रुप। इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को डाल सकते हैं। और द स्टूडेंट्स हु डज नॉट वांट टू कीप एडिशनल सब्जेक्ट नीड नॉट टू सिलेक्ट एनी सब्जेक्ट अंडर दिस सब्जेक्ट ग्रुप। लेकिन मैं यहाँ आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, सलाह ये देना चाहता हूँ कि अब ऐसी व्यवस्था हो रही है कि यदि आप किसी ऊपर के किसी कंपलसरी सब्जेक्ट में पास नहीं हैं, तो आपको एडिशनल सब्जेक्ट्स में यदि आप पास हैं तो वो नंबर जोड़ करके आपको पास कर दिया जाएगा। तो मेरी इच्छा, मेरी सलाह है बल्कि ये कि आप जरूर कोई न कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लें। तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें से जितने भी ग्रुप दिए गए इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ संस्कृत है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर एक टिक लगा दिया, संस्कृत ले लिया, या हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए हिंदी पर ही टिक लगा दिया। और नीचे लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड स्वैप्ड विथ एनी अदर सब्जेक्ट। यानी कंप्यूटर साइंस और मल्टीमीडिया और वेब टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपको 122 और 110 नंबर का, इसको आपस में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, अब नीचे की ओर चले। यहाँ दिया है कि क्वालिफाइंग कैटेगरी स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द एबव सब्जेक्ट ग्रुप। उस ग्रुप से जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं, कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, वो किसी कोई भी एक सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। फिर एड्रेस है, कंपलसरी है, इन इंग्लिश है। यहाँ एड्रेस लिखना है आपका, जो भी एड्रेस है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ भी एड्रेस है, यहाँ आपको लिखना है विलेज,
और एक स्पेस छोड़ दिए, फिर आपको पोस्ट लिखना है, पोस्ट दे करके फिर स्पेस छोड़ दीजिए। आप जो भी आपका जो भी एड्रेस है, कहने का मतलब ये एड्रेस जो भी है वो दो नाम के बीच में एक गैप होना चाहिए। फिर यहाँ पिन कोड नंबर है जो डाल देना है। और ध्यान दीजिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, हिंदी में सिग्नेचर करना है और इंग्लिश में करना है। चलिए अब मैं सिग्नेचर करके भी आपको बता ही देता हूँ। चलिए मैं साइन यहाँ ले लेता हूँ। चलिए मैं कुछ भी एक यहाँ लिख देता, सिग्नेचर लिख दिया। यहाँ पर सिग्नेचर जो है इंग्लिश में है तो इंग्लिश में मैं डाल दिया यहाँ पर सिग्नेचर। और आपको पेन से सिग्नेचर करना है, मैं तो यहाँ पर एडिट करके यहाँ बता रहा हूँ। पेन पर सिग्नेचर, फिर हिंदी में सिग्नेचर करेंगे आप तो संजय कुमार मान लिया नाम है मेरा, मान लिया कुछ भी नाम है। चलिए और चलिए मैं यहाँ डाल दिया इसको, कुछ भी आपको अपने पेन से लिखनी है सिग्नेचर। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स गार्जियन, अपने जो भी आपके अभिभावक होंगे, माता पिता भाई बहन जो भी आपसे है अभिभावक है, यहाँ पर सिग्नेचर जरूर करा लेंगे। और सिग्नेचर इन सील ऑफ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल का काम है, आपको इसमें फॉर्म जमा कर देंगे तो उनकी ड्यूटी है कि वो अपना वो सिग्नेचर करें। तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपको फॉर्म भरने का, इतना ही है। फिर यहाँ मैं बता दिया कि फ़ोटो कहाँ लगाना है, फ़ोटो पर सिग्नेचर कहाँ पर करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, फ़ोटो यहाँ पर लगानी है। किस तरह का फ़ोटो मैं बता दिया था, किस तरह का फ़ोटो आपको रखनी है कि प्लेन वाइट और लाइट ग्रीन बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जो होना चाहिए या तो वाइट होना चाहिए या लाइट ग्रीन मतलब हल्का हरा, और किसी लाल गहरा काला ये सब नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है स्कैनिंग में क्या होता है वो सब कलर जो है नहीं आ पाते हैं, नहीं उनसे अच्छा मिल पाता है। फिर यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आपका जो भी हिंदी या इंग्लिश में करना चाहें यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया थी कि इंटर का फॉर्म खुद से कैसे भरें। आशा है आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि कोई कमेंट्स रह जाता है तो आप अवश्य कमेंट्स करेंगे, हमेशा की तरह मैं जवाब देता आया हूं और देता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।